हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए, आज जो एसएससी जीडी है उसका फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है और एग्ज़ाम सेंटर से जिन दोस्तों ने पेपर दिया है उनसे कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है यहाँ पे मिल चुके हैं अपन को, और वही यहाँ पे इसके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही जो क्वेश्चन है उनसे रिलेटेड काफ़ी सारे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे साथ में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट पेपर जो होते हैं एग्ज़ाम शिफ्ट्स में, उनमें मोस्टली जो पिछले क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं से रिलेटेड नए क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ आप भूलिएगा नहीं। जितने भी जो शिफ्ट होने वाली है, जितने भी आज से जो जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं एसएससी के पेपर, उनकी सारे पेपर्स की एनालिसिस विद क्वेश्चन आपको यहाँ पे उपलब्ध करवाई जाएगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा लीजिएगा जो नीचे है लाल कलर का, साथ ही घंटी बटन दबा लीजिएगा। जैसे ही हर शिफ्ट की वीडियो जो आपको अपलोड की जाती है चैनल पर मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम, साथ ही अगर पेपर की शिफ्ट की जो लेवल वगैरह है उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे लास्ट में, कैसा लेवल था, क्या आगे आपको रीड करना चाहिए आगे अगर आपका एग्ज़ाम है तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है लघु सिद्धांत से संबंधित। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इस तरीके का था कि जो लघु सिद्धांत है वो मतलब कि उसको मतलब कौन सा संशोधन है लघु सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। तो आपको ध्यान रखना है, ये मोस्टली काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये 42वां संशोधन जो है उसको लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड देखिए बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन में क्या है, ये भी आगे की शिफ्ट में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो देखिए इसके अंदर जो हमारे प्रस्तावना के अंदर धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता जो शब्द जोड़े गए हैं वो इसी संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। इससे पहले ये शब्द हमारे प्रस्तावना जो है संविधान का उसमें नहीं थे। तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन एक पूछा गया था यहाँ पे जीपीयू का फुल फॉर्म पूछा गया था, जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है। यहाँ पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मोस्टली जो कंप्यूटर या फिर मोबाइल वगैरह में भी मोस्टली यूज़ होता है। जो हम गेमिंग या फिर वीडियोज़ वगैरह प्ले करते हैं तो उसके अंदर जो ग्राफिक्स होते हैं वो इसी का कमाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा देखिए क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से रिलेटेड। देखिए कंप्लीट क्वेश्चन क्या था ये एक्चुअल पता नहीं चल पाया, लेकिन मुद्रा योजना से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी अप्रैल 2015 के अंदर। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था, जो एक तरीके की लोन स्कीम है, जो जितने भी जो छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनको लोन उपलब्ध करवाने के लिए ही ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। यहाँ पे इसकी जो लोन लिमिट है वो कितनी है, 10 लाख रुपये इसकी लोन लिमिट है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए 2+2 वार्ता से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी करंट का क्वेश्चन है। तो ये 2+2 वार्ता किसके बीच में हुई थी, जो इंडिया और यूके है, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, उन दोनों के बीच में ये 2+2 वार्ता संपन्न हुई थी। व्यापार से रिलेटेड ये जो है, व्यापार को बढ़ावा या सहयोग देने से रिलेटेड ये वार्ता है। ठीक है, एक यहाँ पे देखिए साइंस का क्वेश्चन था, ये समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो ये इन्फिनिटी तक होती है। ठीक है, ये आंसर होगा इसका। फिर देखिए करंट का क्वेश्चन पूछा गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा गया 2018 का किसे दिया गया था, या फिर जो है ये मतलब कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 था। अब कंप्लीट ये पता नहीं कि जो इसका नाम पूछा था या किस उपन्यास के लिए दिया गया था ये पूछा गया था। तो आपको दोनों ही मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। इसका जो दिया गया था वो दिया गया था चित्रा मुग्दल को दिया गया था, और किसके लिए दिया गया था, जो इनका उपन्यास था पोस्ट बॉक्स नंबर 203, इसी उपन्यास के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे भाप इंजन कन्वर्ट स्टीम एनर्जी टू, जो भाप का इंजन होता है वो स्टीम एनर्जी को किस में बदलता है, तो ये बदलता है यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है भाप ऊर्जा को, जो भाप इंजन होते हैं वो। नेक्स्ट एक यहाँ पे देखिए पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2018 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो फीफा से रिलेटेड जो 2018 जो या फिर नेक्स्ट होने वाला है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि नेक्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा या फिर पिछला कहाँ हुआ था, विजेता कौन रहा था। तो देखिए इसका जो विनर रहा था 2018 का वो रहा था फ्रांस, और जो उपविजेता रहा था वो रहा था क्रोएशिया। ठीक है, ये हम 2018 की बात कर रहे हैं और ये हुआ का था रसिया में हुआ था। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अगर पूछा जाता है कि 2022 में जो अगला फीफा विश्व कप होगा वो कहाँ होगा, तो ये कतर में होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए एक पूछा गया है कि एलिस इन द वंडरलैंड, ये यहाँ पे एक जो पुस्तक है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। बुक का नाम पूछा गया था एलिस इन द वंडरलैंड।
तो ये लुइस कैरोल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। एक पीएच वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो पीएच वैल्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप देख लीजिएगा। विटामिन से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आज, ठीक है। तो ये थे कुछ मतलब कि जीके और जो करंट के क्वेश्चन मैंने आपको बताया। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग की मैं बात करता हूँ, तो देखिए मैथ में एक यहाँ पे इस तरीके की कुछ सीरीज पूछी गई थी। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे मिसिंग पूछा गया था, जो मिसिंग नंबर है नेक्स्ट। तो इस पहले नंबर पर तो आएगा इसमें 101 और दूसरे पर आएगा 10404, ठीक है। कैसे आया आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कथन निष्कर्ष से क्वेश्चन पूछे गए थे 3 क्वेश्चन यहाँ पे। उसके बाद में एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, कुछ कलम पेन, कुछ कलम कप है और सभी कप प्लेट है। और ये कथन दे रखे थे, निष्कर्ष कुछ दे रखे थे, तो वो नहीं है अपने पास, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए थे यहाँ पे। फिर देखिए मिसिंग नंबर से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के अंदर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और एक तरीके से एक ऐसा क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का, देखिए ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, बी सी से 5 वर्ष छोटा है। इस तरीके का ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, ठीक है। एक पूछा गया था हाउ मेनी ट्राइंगल्स, कुछ डायग्राम दे रखा था, जैसे कि कोई भी डायग्राम होगा उसके अंदर ट्राइंगल्स की संख्या पूछी गई थी कि कितने ट्राइंगल्स है उसके अंदर, कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम मेरे को मिल सके मैंने आपको साथ शेयर किए हैं, और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैं आपको जो है यहाँ के कोशिश करूँगा कि शिफ्ट के आपको उपलब्ध करवाऊँ। और नेक्स्ट जो हमारी शिफ्ट होगी सेकंड शिफ्ट, उसमें इससे रिलेटेड और जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से या फिर टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो नीचे लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, जिससे कि जो ही आगे की शिफ्ट की वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। घंटी बटन ज़रूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही।